हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावधातु संकीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशाम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यान्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम पंचम अध्याय में हैं और अभी तक हमने 24 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो भगवान यहाँ पे सेल्फ रियलाइज्ड सोल के बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके विषय में भगवान बता रहे थे। तो भगवान ने इससे पहले बताया था जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी जो भक्ति में लगा हुआ है और अपने अंदर आनंद की अनुभूति करता है, भक्ति करते करते वो अपने अंदर आनंद की अनुभूति करता है। तो हम 25 श्लोक लेते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मान सरभूतहिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषय क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मान सरभूतहिते रताः। श्री भगवान कहते हैं जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सुख कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता।
वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है वह देवी प्रेम। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जिसको ज्ञान हो चुका है और जो भक्त है, तो वो क्या करता है, वो हर तरह के द्वैत से परे है। द्वैत यानी द्वंद्व जो होते हैं ना, द्वंद्व, हम हमेशा द्वंद्व में अटके रहते हैं। सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ये सारे जो होते हैं वो द्वंद्व होते हैं। तो इन सारे द्वंद्वों से परे हैं। तो इन द्वंद्वों से यदि हम फंसे रह जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आसक्ति बढ़ती है। हमें दुख मिल रहा है तो हम बोलते हैं हमें सुख चाहिए। हमें दुख क्यों मिल रहा है, हमें सुख की हमें अभिलाषा रहती है। यदि हमको सर्दी लग रही है, मतलब हमें डिमांड, हमारी इच्छाएं जो रहती हैं वो द्वंद्व कहलाती हैं। अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, है ना, सुख आ रहा है तो हमें, दुख आ रहा है तो हमें सुख चाहिए। ये हमें जो चाहिए होती है, आसक्ति होती है, उससे वो परे होता है। यानी हर तरह के द्वंद्वों से, दुख होता है, शोक, इन सब चीज़ों से वो, सुख दुख से, सब चीज़ों से वो परे रहता है, द्वंद्वों से। तो क्योंकि उसके डिज़ायर नहीं है तो वो अपने आप ही सेटिस्फाई रहता है, अपने अंदर संतुष्ट रहता है, और उसको भगवान में पूर्ण विश्वास भी होता है। देखो, यदि आपके पास कुछ होता है तो ये आप किसी को दे सकते हो, है ना। आपके पास में यदि धन है तो आप किसी को दे पाओगे। यदि आपके पास किसी गरीब व्यक्ति के पास में आप जाके बोलोगे मुझे भाई इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या देगा? मुझसे कोई कुछ मांगेगा धन तो मैं क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इस तरह से। तो जिसके पास में कुछ होगा वही कुछ दे पाएगा। तो जो सेल्फ रियलाइज सोल है उसके पास में भक्ति का खजाना है। वो भगवान को जान चुका है कि भगवान ही परम सच्चाई जो है भगवान ही है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान ही है, जो है सब कारणों के कारण वही हैं। क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली उसको ये अच्छी तरह से पता चल चुका है कि सभी कारणों के कारण भगवान ही है। हर चीज़ के जो भी हम संसार में देख रहे हैं वो सब भगवान की वजह से ही है, भगवान ने ही बनाया है। जब उसको वो अनुभूति हो जाती है और वो उस चीज़ को फील करता है कि भगवान की भक्ति करने में क्या आनंद आता है, तभी वो दूसरों को बोल सकता है कि भाई तुम भी करो। जब खुद को ही नहीं पता होगा जिस बारे में कि भगवान को, यदि भगवान वो मानेगा ही नहीं तो दूसरों को क्या बोलेगा। जब उसकी आस्था अलग अलग देवी देवताओं में अटकी हुई है, वो बोलेगा नहीं नहीं शायद शिव जी बड़े हैं, नहीं नहीं ब्रह्मा जी बड़े, नहीं नहीं माता रानी बड़ी हैं। तो वो ऐसा करता रहेगा तो वो दूसरों को क्या बोलेगा, है ना। तो यानी आपकी खुद की आस्था पहले एक जगह स्थित होनी चाहिए। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि संसार में लोग बाग भलाई करने के नाम पे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने वो खुलवा दिए, धर्मशालाएं खुलवा दी, प्याऊ खुलवा दिए, है ना। खाना बांट रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, इस तरह से बहुत दान करते हैं, यानी ह्यूमैनिटी का काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। और उनको लगता है कि यदि हमने जीवों की हेल्प करी तो हमारा सबसे बड़ा ये काम हो गया, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अब यही बोलते हैं ना कि हम जीवों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को, गरीबों को कपड़े दे दो, गरीबों को अन्न दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, तो इससे बड़ा सेवा कुछ है ही नहीं। इस तरह से भावना है। और जैसे इस्कॉन के टेम्पल्स वगैरह बड़े बड़े खुलते हैं तो लोग जाकर के बोलते हैं कि भाई, अक्सर ये सुनने मिलता है ना, आप ये बड़े बड़े मंदिर बनाने में क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो, मंदिर में भगवान को क्या जरूरत है, भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान के लिए क्यों इतने बड़े बड़े मुकुट बना रहे हो, सोने के मुकुट दे रहे हो, कभी ये सब आप ऑफर कर रहे हो भगवान को, इसका क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हो भाई। इससे तो अच्छा है भगवान को कपड़े दे रहे हो, भगवान तो ऑलरेडी सब कुछ भगवान के पास में है, तो आपको सेवा करनी है तो आप जीवों को कपड़े दान कर दो, जीवों के लिए कुछ, जो पैसा मंदिर में आप बर्बाद कर रहे हो वो सारा पैसा उठा के गरीबों की सेवा में लगा दो। यही लोगों का भाव होता है। तो देखने में लगता है भाई सही तो कह रहा है, भगवान तो ना तो बोलते ना भगवान कुछ करते, भगवान को क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। लेकिन इसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, एक बच्चा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा है, वो अपने पिता के साथ में मार्केट में गया, और मार्केट में चलते चलते क्या हुआ, बहुत भीड़ थी तो उसका हाथ छूट गया। चलो कुंभ मेला लग रहा है, कुंभ मेला का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पिता अपने बच्चे को कुंभ मेला में लेके जाता है, और वहाँ जब जाता है तो इतनी भीड़ होती है तो बच्चे का हाथ पिता से छूट जाता है। अब वो छूट जाता है तो क्या होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, अपने पिता को ढूंढ रहा है इधर उधर, कहाँ गए मेरे पापा, कहाँ गए, और वो ढूंढता है और रोना शुरू कर देता है।
लेकिन आस-पास जो गुज़रते हैं वो जब बच्चे को रोता हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता, छोटा होता है। तो कहता है अच्छा, अच्छा आपको चॉकलेट चाहिए, लो चॉकलेट ले लो। तो उसको टॉफ़ी पकड़ा देते, चॉकलेट पकड़ा देते हैं। तो बच्चा थोड़ी देर तो उसका ध्यान बढ़ जाता है, चॉकलेट खाता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद में कोई दूसरा आता है, वो जैसे ही वो ख़त्म होती है फिर रोना शुरू कर देता है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, क्या हुआ बेटा क्यों रो रहे हो? तो आपको क्या कपड़े चाहिए? कोई उनको कपड़े दे देता है, तो बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। फिर कोई खाना दे देता है, कोई कपड़े दे देता है, कोई चॉकलेट दे देता है, यानी कुछ ना कुछ कोई खिलौना पकड़ा देता है कि बच्चा चुप हो जाए। तो बच्चा थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाता है, जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता है, फिर वो उसको याद आती है, अरे मेरे पापा खो गए हैं इसलिए मैं तो रो रहा था। तो ध्यान बढ़ते से फिर दोबारा शुरू कर देता है रोना। तो लोग समझ नहीं पाते करें क्या इसका, क्योंकि इसको कुछ भी हम दे रहे हैं, कुछ भी खिलौना, खाना-पीना जो भी कुछ हम पकड़ा रहे हैं, उसको प्रलोभन दे रहे हैं खुश रहने के लिए, लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर रोना शुरू कर देता है। तो फिर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचता है कि भई ये रो क्यों रहा है? इसकी मेन मुद्दा, रोने का जो जड़ है वो क्या है? उसे पकड़ना चाहिए। तो उसको पूछता है तो वो इशारों में समझाता है, मेरे पापा, पापा करके बोलता है। बच्चा इतना ठीक से बोल भी नहीं पाता है, ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो पापा, पापा करता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्वेश्चन्स करता है तो वो बताता है कि इधर थे, उधर थे, ऐसे इशारा करता है। तो फिर उनको समझ में आता है कि इसके पिताजी खो गए हैं, तो इसको इसके पिता के पास में मिला दो। तो फिर वो ढूँढता है, ढूँढते-ढूँढते उसके पापा को ढूँढ कर के उस बच्चे को उस पिता के पास पहुँचा देता है। तब वो बच्चा एकदम खुश हो जाता है। तो यही वाली बात हम लोगों की है। हम सारे अपने भगवान के बच्चे हैं और हम भगवान से विमुख हो गए हैं। इसीलिए हम लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही है। जैसे एक अंधेरे कमरे में किसी व्यक्ति को डाल दो आप, उसकी आँखें बाँध दो और उसको घूँसे मारना शुरू कर दो, धाड़-धाड़ पीटना शुरू कर दो। तो वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि भई ये हो क्या रहा है, मुझे क्यों इस अंधेरे कमरे में डाला हुआ है, अंधेरे हॉल में डाला हुआ है और मेरी आँखें-वाँखें बाँध दी है, मुझे घुसे पे घुसे, कोड़े पे कोड़े पड़े जा रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों मार रहे हो मुझे। तो लोग बोलेंगे भई आप मुझे मार क्यों रहे हो? बताओ तो सही। तो वही बात है, उसको पता चलेगा ही नहीं, कोई बता नहीं रहा, कोड़े पड़े जा रहे हैं। तो वैसे हम लोग जो जीव इस दुनिया में हैं और हम लोगों को भी कोड़े पड़ते हैं। कभी सुख, कभी दुःख, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, 100 तरह की जो परेशानियाँ लगी रहती हैं, ये सारे हमें कोड़े मारने जैसा हो गया। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें ये सब हो क्यों रहा है। ये हमें दुःख हमारे पास में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये कष्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये चीज़ हम जान नहीं पाते। तो लेकिन जो भगवद गीता पढ़ रहा है तो वो ये जान पाता है कि भाई मेरे को ये जो परेशानी आ रही है मेरे अपने कर्म हैं, इसलिए आ रहा है मेरे साथ में ये चीज़, है ना? तो इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवद गीता पढ़ें और जानें कि जो हमारे साथ में जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो हमको एक कम से कम नॉलेज तो रहे, ज्ञान तो रहे हमें कि भई हमें हमारे साथ में क्यों हो रहा है ये चीज़ें। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं तो हमें ये सारी बातें पता चल जाती हैं। फिर हम उस चीज़ को बड़े धैर्य के साथ में झेल पाते हैं। फिर हमें दुःख नहीं होता। दुःख आ रहा है तो हम बोलेंगे भई मेरा ही किया धरा है, तो मैं झेल रहा हूँ। तो हम संतुष्ट होके शांति से उस चीज़ को झेल लेते हैं। तो वैसे ही उस बच्चे को जब पिता के पास में छोड़ दिया तो पिता उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी दूर कर देगा, खाना भी दे देगा, चॉकलेट भी दे देगा, घर, कपड़े सब कुछ दे देगा, है ना? और साथ में बच्चा संतुष्ट भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग भी यदि अलग हो चुके हैं, भगवान यानी हमारे परमपिता से हम बिछुड़ चुके हैं और हमें कष्ट भोग रहे हैं दुनिया में आके, लेकिन जो भक्त होता है वो ये जान पाते हैं कि भाई ये क्यों दुख पा रहा है। वो देख पाता है ऊपर से कि भाई इसीलिए दुखी है क्योंकि ये भगवान को स्मरण तो कर नहीं रहा, ये अपने पिता के पास जाने का कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। हम जैसे जीव हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं, घूसे खाए जा रहे हैं चारों तरफ से और पता भी नहीं चल रहा है क्यों घूसे खा रहे हैं, है ना? तो इसलिए जो ये बड़े-बड़े मंदिर बनवाते हैं और ये सब करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को देखना होता है, घूमना-फिरना होता है, जहाँ बढ़िया गार्डन हो, सुंदर मूर्ति हो। तो इस्कॉन मंदिर वगैरह भी इस तरह के बने होते हैं ना, जो ऐसे लगता है कि कोई दर्शनीय स्थल है। वहाँ जाके आपको आनंद आता है। जैसे आप यहाँ अक्षय पात्र देख सकते हैं, हमारे घर के पास में ही है। वहाँ पे भी साथ में उन्होंने एक पार्क सा बना दिया, होटल सी खोल दी, लेकिन उसमें प्रसाद ही है, भगवान का प्रसाद ऑफर प्रसाद में बिकता है। वहाँ पे जाके आप बाय करके खा सकते हो। फिर घूमने के लिए पार्क जैसा बना दिया, झूले वगैरह लगा दिए कि लोग आएँ।
भाई घूमने फिरने ही आ जाए, यहाँ पे घूमने फिरने आ जाएं, अपने बच्चों को खाना पीना खिलाएं और पार्क में झूला झूला दें और ऐसे थोड़ा आनंद करने के मूड में ही आएं। लेकिन वहाँ आपको साइड में क्या मिलेगा, जोरों से हरि भजन हो रहा है, चैंटिंग चल रही है, प्रभुपाद जी की चैंटिंग चलती रहती है, वो आपके कान में पड़ेगी। चाहे आप घूमने के उद्देश्य से ही आएंगे मंदिर में, मंदिर की सुंदर भव्यता को देखने के लिए आ जाएंगे, कितनी सुंदर लाइटिंग, मंदिर सजा हुआ, लाइटिंग्स लगी हुई है, वो देखने के हिसाब से ही आप आएंगे। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे आते आते आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। फिर आप ये भोगने के लिए आएंगे, अपने आनंद करने आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ पर, मंदिर में। और वहाँ पे आकर आप भगवान के भजन कीर्तन सुनेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपको वहाँ पे अच्छा लगने लग जाएगा। फिर बोलेंगे हाँ यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है, मेरी आत्मा को सुख प्रदान हो रहा है, तो फिर आप दोबारा भी आएंगे। इसीलिए ये उद्देश्य होता है कि बड़े बड़े मंदिर बनाने के और बड़े बड़े सुंदर सुंदर चीज़ों बनाने के, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए भक्ति की ओर। भगवान को तो भव्य मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो अच्छे खाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लोगों को सेवा करने के लिए ऐसा किया गया है कि भव्यता से वो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं खूब बड़े पैमाने पे, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए और लोग भक्ति से जुड़ें। और भक्ति से जुड़ेंगे तो क्या होगा, भक्ति करेंगे तो वो अपने परम पिता तक पहुंच पाएंगे, जहां पहुंच करके हमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो ये ज़्यादा ह्यूमैनिटी वाला वर्क कौन सा हुआ, ये हुआ है, वो हुआ। बाकी लोग बाग जो कपड़े दे रहे हैं, कंबल दान कर रहे हैं, तो क्या कंबल कुछ दिन के लिए, बाद में कंबल खराब हो जाएगी, कंबल फट भी जाएगी। कपड़े दिया आपने तो अन्न खत्म हुआ, जैसे ही खाना खाया आपने, तृप्ति मिली, लेकिन आपको दोबारा भूख लग जाएगी, कपड़े आपके फट भी जाएंगे। तो ये बहुत ही टेम्पररी सॉल्यूशन है। यदि जो ह्यूमैनिटी वाले काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, बहुत नो डाउट अच्छा काम करते हैं वो लोग, जीवों के विषय में सोचते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ये बड़ा ही टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना। शरीर से जुड़ा हुआ काम टेम्परेरी होगा, शरीर टेम्परेरी है तो शरीर से जुड़ा हुआ काम भी टेम्परेरी होगा। तो सबसे अच्छा काम वो है कि किसी एक जीव को आप भक्ति की ओर मोड़ दें। इससे ज़्यादा अच्छा काम कोई होगा ही नहीं। जैसे उस बच्चे को पिता से मिला दिया तो जो बच्चा है हमेशा के लिए खुश हो गया ना, कि हाँ मेरी परेशानी दूर होगी। उसी तरह से हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, तो आत्मा को परमात्मा से यदि मिला दिया जाए तो आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न होगी, भगवान से जुड़ेगा, तो भगवान तो क्या हमें नहीं दे सकते, भगवान के वश में तो सब कुछ है। यदि हम भगवान से ही मांगे सब चीज़ें, तो भगवान हमारी सारी डिमांड भी पूरी कर देते हैं और हमको प्रसन्नता भी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, जो भूले भटके जीव हैं, इस संसार में हमारा जन्म हो गया है क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया है, भगवान से हम विमुख हो गए हैं, इसीलिए हमारा इस संसार में जन्म हुआ है। हम पटक दिए गए हैं और हमको कोड़े पड़ रहे हैं, ये जन्म, ये जो जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो कोई एक व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज सोल है, तो वो आते हैं, जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं, वो आते हैं तो हम लोगों को हिलाते हैं, जगाते हैं कि भाई भजन कर लो, ये जन्म छोटा सा है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो इस शरीर रूपी जो ये साधन आपको करने के लिए मिला हुआ है, इसको आप यूज़ करके भजन कर लो और निकल जाओ इस संसार से। वहाँ निकल जाओ जहाँ पे आप जाकर के आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। यदि आप गोलोक धाम पहुँचते हो तो वहाँ से वैकुंठ धाम पहुँचते हो तो वहाँ से जाकर के आपको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर का सबसे अच्छा काम यही है कि आप इससे भजन कर सकते हो, कोई और मतलब उपाय नहीं है। ये बहुत अच्छा साधन है। पशु योनि में भी नहीं कर पाओगे, देवता देवता बन जाओगे तो भी नहीं कर पाओगे, स्वर्ग जाके भी। सिर्फ मनुष्य ही है जो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और कलयुग में हमें जन्म मिला है तो कलयुग में तो और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि कलयुग में भगवान बड़ा जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं आपको, भगवान से आप बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत सारे वो दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, छूट दी हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ है कलयुग के जीवों को। क्योंकि हमारी आयु कम होती है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हमें क्रोध बड़ा आता है, तो भगवान ने बड़ा हमको छूट दी है भाई। जैसे हम टीचर होती है ना, जो मूर्ख बच्चा होता है, मतलब जो बुद्धू बच्चा होता है, उसको ग्रेस मार्क दे दे के पास करती है ना, इसलिए कलयुग के जीवों को भगवान ने बहुत सारे ग्रेस पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई थोड़ा नाम ले ले, उससे भी काम तेरा बन जाएगा। तुझे जैसे ध्यान योग है, कर्म ज्ञान ध्यान, ये सब ये योग करते हैं तो इसमें बड़ा ही लंबा टाइम लगता है,
ना हमारे पास में इतना समय है, ना इतनी एनर्जी है हमारे करने के लिए, ना हमारे अंदर इतना पेशेंस है। तो भगवान ने आपको बड़ा ही ईजी काम दे दिया कि आप सिर्फ नाम कर लो, इसी से ही आपका बात बन जाएगी। तो जो ये जो काम करते हैं भगवान, भगवत भक्ति से जोड़ने का काम किसी को किया जाता है ना, तो ये करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खिलाने से भी ज़्यादा है। यदि आप भी यदि किसी एक जीव को भक्ति में ला पाते हो, खुद करोगे तभी तो लाओगे, खुद करोगे तो ही किसी को बोल पाओगे, खुद कुछ नहीं करोगे तो नहीं बोल पाओगे। खुद करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, आप महसूस करोगे हाँ भाई अच्छा लग रहा है मुझे, तो ही आप किसी को बोलोगे अपनी अनुभूति कि भाई हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप किसी एक को भी आपने भक्ति में जोड़ा तो करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खुलाने के बराबर है। तो इसलिए ये वाला काम ज़्यादा बड़ा है, किसी को भी भक्ति में लाया जाए। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी से, सोशल सर्विस से ज़्यादा अच्छा काम क्या है? भक्ति करना, भक्ति में लेकर आना। तो वही व्यक्ति जो करता है वही लेकर आता है। तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। काम क्रोधा विमुक्तात्मां यतीनां यतचेतसाम् अभितो भ्रम निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो भ्रम निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है और स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष की इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छाओं को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बुद्ध जी में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। हमने देखा है ना, ऋषि मुनि लोग भी जो तपस्या करते हैं वो भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। कई कई लोग होते हैं जो कितनी लंबी हजारों 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 साल तपस्या करी है, फिर बाद में कोई मेनका आ जाती है और वो गिर जाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, शास्त्रों में बहुत एग्जाम्पल आते हैं। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है वह आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों की पालन करते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध, काम इन सबको वश में कर लेता है वही स्वरूप शुद्ध व्यक्ति है। यानी वो बहुत ही इच्छाओं से वो दूर है, वो इच्छाएं सारी उसने कंट्रोल कर ली हैं अपनी। तो संयमी व्यक्ति है वो। तो उसको क्या मिलता है? मुक्ति प्राप्त होती है, उसको भगवान का धाम मिलता है। ठीक है। जैसे हमने देखा ना, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मार्ग होते हैं, भगवान तक पहुंचने के डिफरेंट मार्ग हैं। हम भगवद गीता में यही तो अध्ययन कर रहे हैं। हमने कर्म योग के विषय में पढ़ा है ना, फिर ध्यान, हमने ज्ञान योग के विषय में पढ़ा, दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ा, ट्रांसजेंडल नॉलेज। फिर ये दोनों को मिल जाता है, दोनों मिलने के बाद में फिर हमने निष्काम कर्म के विषय में हम जान रहे हैं कि निष्काम यानी कोई कामना नहीं, काम का रिजल्ट भी नहीं। पहला वाला जो अध्याय उसमें हमने पढ़ा था, पहला नहीं, जो कर्म योग था पहला जो हमने पढ़ा था, उसमें था तीसरा अध्याय जो था, उसमें ये बताया था कि काम कर रहे हैं लेकिन हमें काम में आसक्ति है। हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन हमें काम में उसमें हमें आसक्ति होती है, काम का रिजल्ट हमें चाहिए होता है, लेकिन हम काम का कुछ फल हम भगवान को अर्पण करते हैं, काम के फल को भगवान को
जैसे हमने पैसा कुछ कमाया तो हमने सैलरी में से कुछ हमने भगवान को दान दे दिया, वो था। ठीक है, यानी आसक्ति के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ फल भगवान को हमने दिया। फिर हमने दिव्य ज्ञान सीखा कि भगवान ट्रांसलेटर नॉलेज के विषय में जाना। उसके बाद में हमने क्या सीखा था, निष्काम, ये जो हम चैप्टर पर हमने पढ़ा था, निष्काम कर्म, यानी भगवान को अपने कर्म को ही दे देना, ऑफर कर देना। ना हमें कर्म में इच्छा, ना कर्म फल में इच्छा, ना कर्म कर्म में भी नहीं, अपने आप को भी ऑफर कर देना, इस तरह से ये था। तो जो लोग ये मार्ग, ध्यान मार्ग जो पालन करते हैं ना, ध्यान, अष्टांग योग वगैरह, वो सब उनके बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। इतना हम लोग कर भी नहीं पाते, कलयुग के जीव, हमसे होता भी नहीं है। ठीक है, तो हम गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि हम लोग को भक्ति योग ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। भक्ति योग का पालन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग करने के लिए जो तरीका क्या है, तो भगवान ने ये दिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, मछली, कछुआ और पक्षी का। मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है। मछली जो होती है ना, अंडे देती है पानी में, फिर बाद में उसको सिर्फ देखती है मतलब मेडिटेशन करती है, चिंतन करती है, अंडों को देख करके वो मेडिटेट करती है कि मेरे बच्चे उसमें से निकल रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ वो मेडिटेट करती है, कुछ हाथ से कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे दे देती है पानी में और वो मेडिटेट करती है, उस पर ध्यान करती है। और जो कछुआ होता है वो क्या करता है, कछुआ पानी से बाहर निकल के आता है, ज़मीन में अंडे देता है, फिर वो पानी में चला जाता है, फिर बाद में फिर वो मेडिटेट करता है, ध्यान से वो उन अंडों का ध्यान करता है। उससे क्या होता है, अंडे जो होते हैं कुछ समय बाद फूट जाते हैं और उसमें से जो बच्चे होते हैं वो निकल आते हैं बाहर। और पक्षी को आपने देखा है, बर्ड जो होती है वो अंडे देती है तो क्या करती है, वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है, देखा होगा आपने कभी, अपने पंखों से उस अंडे को थोड़ा सा गर्माई देती है, उसके बाद में वो अंडा जो होता है हैच हो जाता है, उसमें से बच्चा निकल आता है। तो ये जो मछली, कछुआ और पक्षी, ये लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, दूर रहते हुए भी अपने अंडे का ध्यान करते हैं और वो उसमें से में से बच्चे निकल आते हैं। तो मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। उसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। वह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आया। तो हम लोग बोलेंगे भाई भगवान तो यहाँ है नहीं धरती पे, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, कौन से अपने धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक में जहाँ रहते हैं वो तो बहुत दूर है। हम उनसे कैसे कनेक्टिविटी बनाएं, किस तरह से हम उनसे जुड़ें। तो भगवान ये 3 एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। जैसे मछली ध्यान करके अपने बच्चों को पाल रही है, कछुआ और ये बर्ड, उसी तरह से आप अपने यहाँ अपने धरती लोक में रह करके भी अपने कर्मों को करते हुए भी अपने कॉन्शियस में भगवान को बिठाएं, यानी अपने ध्यान में भगवान को आप बिठाते हो, भगवान का चिंतन बना रहता है, तो उससे क्या होता है, आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट भगवान से बन जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, फ़ोन करते हैं, हम कोई विदेश में रह रहा है उसको भी अपन फ़ोन कर पाते हैं, नंबर हम डायल करते हैं और नंबर घुमाते हैं नंबर, तो उससे हमारी बात हो पाती है ना। वो तो कितने दूर है, फ़ोन पे बात करते हैं तो दूर दूर लोगों से ही बात कर रहे हैं हम। उसी तरह से हम लोग भी फ़ोन घुमा सकते हैं। कौन सा फ़ोन घुमा रहे हैं हम लोग, जैसे चैंटिंग करते हैं, हरि नाम जो करते हैं, ये हमारा नंबर डायल करना हुआ। ये हरे कृष्णा जो महामंत्र हम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम का जाप आप जितना ज़्यादा करोगे उतने ही ज़्यादा आप भगवान को नंबर घुमा रहे हो। ये नंबर घुमाने जैसा हो गया। आप नंबर घुमाते जाओगे, डायल करोगे तो आपकी भगवान सुन लेंगे, कनेक्टिविटी भगवान से बनेगी और जो आप बोल रहे हो भगवान आप तक वो बातें बड़ी इजीली पहुंच जाती है। जो भगवान को स्मरण ही नहीं करेगा तो भगवान को क्या पड़ी है उससे, बताइए, कुछ पड़ी है क्या? भगवान को क्या आपकी भक्ति की ज़रूरत है? भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो सब चीज़ों को बनाने वाले मालिक हैं।
कोई मतलब नहीं है उनको। जैसे घर में माँ है, उसके कई सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, माँ सबकी केयर करती है, सब बच्चों की समभाव, सबको खाना देती है, सब कुछ दे रही है, सबकी केयर कर रही है। लेकिन उनमें से एक बच्चा है, 4-5 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो हमेशा माँ 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 करता रहता है, तो माँ का उस बच्चे के प्रति थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो ही जाएगा ना, नेचुरली हो जाएगा कि हमेशा, फिर वो यहीं जाएगी तो अरे वो हमेशा माँ माँ करता रहता है, मुझे ही पुकारता रहता है, वो कैसा है। तो उसके प्रति थोड़ा सा स्पेशल केयर होगा ना, अटैचमेंट ज़्यादा होगा उससे, क्योंकि वो ज़्यादा पुकार रहा है। देखभाल वो सबकी कर रही है, सम तरीके से एक जैसे सबकी देखभाल कर रही है, लेकिन उस बच्चे के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि वो हमेशा पुकारता रहता है। वैसे ही भगवान भी सभी जीवों की एक सार, एक बराबर देखभाल करते हैं। जो नॉन डिवोटी, जो भगवान को नहीं, नास्तिक हैं, उनके भी भगवान खाना पीना सब प्रबंध करते हैं, उनको भी खाना मिल रहा है, उनके भी भगवान सारी व्यवस्था करें, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए भगवान सबकी भरण पोषण सबका कर रहे हैं। लेकिन जो डिवोटी हैं वो बार बार पुकार रहे हैं, है ना, महामंत्र के द्वारा उनका नाम ले रहे हैं बार बार। हमारा भी कोई नाम पुकारता है तो मुड़ के देखते हैं किसने पुकारा मुझे, मुड़ के देखते हैं ना। तो हम बार बार भगवान का नाम बुलाए जाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे यानी राधा रानी, हरे कृष्णा, ऐसे अपन बार बार बोल के पुकारते जाएंगे तो भगवान मुड़ के देखेंगे कि कौन बुला रहा है मुझे, कौन बुला रहा है। तो डेफिनेटली उसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट भगवान की होगा, आसक्ति डिवोटीज के प्रति ज़्यादा होती है। तो डिवोटीज के खास ध्यान रखते हैं भगवान कि ये मेरे भक्त हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, तो उनके प्रति भगवान का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा होता है, डेफिनेटली होता है। ये होता है, भगवान थोड़े पार्शियल हो जाते हैं अपने डिवोटीज के प्रति, और उन्हें गुस्सा भी आता है यदि उनके डिवोटीज से कोई कुछ बोलता है ना, उनके प्रति कोई बुरा बोलता है या उनके प्रति अपराध करता है, तो भगवान उसे माफ़ भी नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मेरे को 10 गाली दे दो, मैं क्षमा कर दूंगा, मुझे आप कुछ भी बोलोगे मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे प्रिय भक्त के विषय में कुछ बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा और मैं माफ़ भी नहीं करूंगा। भगवान बड़ा गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए यदि हम नाम जप करते हैं तो हम एक तरह से फ़ोन का नंबर घुमा रहे हैं भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो ये तरीका है जिस तरह से दूर रह के भी हम भगवान से कैसे जुड़ें, अपने कॉन्शियस में भगवान को लाएं, मेडिटेट करें इस तरह से। और डिवोशनल एक्टिविटी हम करते हैं, हम जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को कैसे स्मरण करें, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सभी इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ, सभी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दे। उस तरह से हम भगवान को ही स्मरण कर पाएँ, ABCD का पालन करें, है ना। आंखों से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, है ना। हाथों से डीटी सेवा करें, हाथों से मंदिर की सफाई करें, पैरों से चल करके भगवान के मंदिर परिक्रमा करें, धाम जाएं, भगवान के दर्शन दें, भगवान के जो होली प्लेसेस जहाँ पे भी तीर्थ स्थली है वहाँ पे जाएं, भगवान की कीर्तन सुने। ये सब चीज़ें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। मन से भगवान के विषय में सोचें, कानों से श्रवण करें, श्रवण करके मन में चिंतन करें, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हम पूरी तरह से हमारे कॉन्शियस में भगवान होंगे, तो उससे क्या होगा, भगवान से हम कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। और इस तरह से हमारी होगी भक्ति, और भक्ति हो जाती है तो लोग बोलेंगे भैया आप, भक्त होता है क्या, उसके पास कोई कष्ट नहीं आता क्या, उसके कोई कष्ट नहीं होता क्या उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आप काम कर रहे हो वो सब आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल तो मिलेगा ही, कष्ट भी आएगा, भक्त के पास में कष्ट भी आएगा, लेकिन जो भक्ति करेगा, नाम जब भी ये सब करेगा, चैंटिंग रीडिंग सब कुछ करेगा, तो उससे क्या होगा, वो उस तरह से होगा जैसे बारिश में आप छतरी लेके जा रहे हो, तो बारिश तो हो रही है, आप एक नॉर्मल इंसान बाहर जाएगा तो भीग जाएगा, लेकिन जो भक्त होता है भक्ति रूपी छतरी लेकर के निकलेगा तो वो भीगेगा नहीं, जो परेशानियां होंगी उससे वो बचा रहेगा, ठीक है। जो भी परेशानियां आएंगी उसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसको ज्ञान पूरा रहेगा कि ये क्यों आ रहा है मेरे साथ में, क्यों हो रहा है, और वो उस चीज़ से आराम से डील कर पाएगा, यानी उसको हिम्मत मिलेगी। पथरीली ज़मीन पे चल के जाओगे, पैर में आपको पत्थर चुभ जाएंगे, लेकिन आप चप्पल पहन, भक्त होगा वो चप्पल पहन के जाएगा, उसको पत्थर चुभेंगे नहीं। तो यही बात है कि आपके साथ में जो भी परेशानियां आएंगी, कुछ भी आएगा, तो आप भक्ति करते हो तो उससे एक तो भगवान से आप कनेक्ट रहोगे, कनेक्शन बनेगा आपका भगवान के साथ में, और दूसरा जो भी आपके साथ में जो परेशानियां दुख ये सब आपको झेलना है, आपके कर्मों के हिसाब से जो आने वाला है उसको झेलने में आपको बड़ी ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, क्योंकि भक्ति आपको एक अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्शन देगी,
ठीक है, हमेशा। और आप वो परेशानी को बड़ी इजीली भुगत पाओगे और आराम से निकल पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 श्लोक है। इतना ही कहके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।